नमस्कार, मैं सचिन पोरवाल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। एक बार आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्वांटम नंबर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वांटम नंबर्स, आखिर ये क्वांटम नंबर्स होती क्या हैं। तो इसको हम बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं कि जैसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का कोई एड्रेस होता है तो उस एड्रेस के सहारे हम उस व्यक्ति के घर तक पहुंच सकते हैं। तो उस व्यक्ति के एड्रेस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे हाउस नंबर है, वार्ड नंबर है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए जो क्वांटम नंबर्स की परिभाषा बनती है तो वो बनेगी कि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अथवा उसकी ऑर्बिटल में पोजीशन को जानने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। मुख्यतः जो क्वांटम नंबर्स हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स, जिसे हम हिंदी में द्विगंशी क्वांटम नंबर कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या। इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। तो किसी इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आपको पता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी एटम में उसकी न्यूक्लियस के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में होते हैं। तो उन कक्षा या को हम कोश सेल कहते हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन की जो मेन एनर्जी लेवल होती है या उसका सेल नंबर होता है उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताती है कि वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में उपस्थित है। सेल तो आपको पता ही है, KLMN ETC, इनके नंबर होते हैं 1 2 3 4। इसे हम स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे हम मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होती है? ये मेन एनर्जी लेवल को प्रदर्शित करती थी। ये सब एनर्जी लेवल यानी उप ऊर्जा स्तर, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं उप ऊर्जा स्तर। उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करते हैं। सब सेल को सब एनर्जी लेवल। इसमें होता क्या है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स में कि इसका मान n के मान पर निर्भर करता है। जो ये n था इसका मान n के मान पर निर्भर करता है। इसका मान जो होता है वो 0 से लेके, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है। 0 से n-1 तक। परंतु क्या होता है कि हर सब सेल के लिए उसकी एक निर्धारित वैल्यू होती है। जैसे S है तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। अभी हम आपको इतना ही बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या करती है कि ये ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है कि कोई ऑर्बिटल कितने प्रकार से अक्ष पर व्यवस्थित है। जैसे कि हम जान लेते हैं कि जैसे p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल आपका px, py और pz इन 3 ओरिएंटेशन में व्यवस्थित रहता है। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू L के मान पर निर्भर करती है। इसकी वैल्यू L के मान पर किस प्रकार निर्भर करेगी? तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू -L से +L तक होती है। -L से +L तक। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे जैसे लिख दिया है कि p ऑर्बिटल में हमारे 3 ऑर्बिटल हैं। तो p सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। तो इसको हम 0, -1 और +1 में व्यवस्थित कर सकते हैं। इस तरीके से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एक इफेक्ट होता है जिसे हम जीमान इफेक्ट कहते हैं। जीमान इफेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की खोज इसी जीमान इफेक्ट के थ्रू हुई थी। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब है चक्रण से, यानी कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको पता होगा कि जो पृथ्वी है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है
तो जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर घूमता है। अब जैसे कि आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी में यदि घड़ी 12, 3, 6, 9 इस तरीके से घूमता है, अगर इलेक्ट्रॉन इस घड़ी के तरीके से घूमता है तो उसको हम क्लॉकवाइज कहेंगे, और अगर ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। चूँकि एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम हाफ तीर ऊपर की ओर लगाते हैं। तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो हम प्लस हाफ और ऊपर की तरफ आधा तीर का निशान लगाएंगे, और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये हमारा माइनस हाफ और ये नीचे की ओर तीर का निशान लगेगा। चलिए अब हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे सोडियम है, मान लीजिए सोडियम 11, सोडियम 11, इसके लिए अगर हम कहें कि अंतिम इलेक्ट्रॉन की, लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए, तो चारों क्वांटम संख्याएं कैसे निकालेंगे इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की। हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 6, 4, 10, 10 और 1, 11, सॉरी 3s1, ये 3s1 में आ गया। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ये 3s1 में आया, इसको हम नीचे लिख लेते हैं 3s1। एन हमने आपको बताया कि एन जो होता है, एन मेन एनर्जी लेवल होता है जो सेल की संख्या कहलाती है। तो सेल, ये जो नंबर होता है ये सेल का नंबर होता है, इसलिए ये हमारी मुख्य क्वांटम संख्या 3 आ जाएगी। अब एल की बारी आती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमने आपको बताया कि वो सब सेल को बताती है। तो सब सेल आपका एस है, सब सेल यहाँ पर एस है, ये सब सेल है। तो जब ये सब सेल है तो सब सेल की वैल्यू एस के लिए एल का मान कितना होता है ये देख लेते हैं। एस के लिए एल का मान 0 होता है, तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे, 0। अब एम, चूँकि एल की वैल्यू एस होती है तो एम की वैल्यू भी 0 ही होगी, क्योंकि एस ऑर्बिटल केवल एक ऑर्बिटल होता है, उसका कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है, इसलिए एम की वैल्यू भी 0 होगी। एस में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू हम प्लस हाफ रखेंगे। इस प्रकार से ये हमारी चारों क्वांटम नंबर्स हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसके लिए आप लाइक और शेयर करें। थैंक्स।